Hello everyone, I hope you all are doing good. So I'm Deepti and आज हम ले रहे हैं टाइम टेबल ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स क्योंकि एग्ज़ाम्स में आप लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हो और फिर आप ये सोचते हो कि काश मैं पढ़ लेता या मैं पढ़ लेती। तो आज इसी का सॉल्यूशन है मेरे पास। नाउ लेट्स सी कि आपका टाइम टेबल कहाँ से शुरू होता है। तो भाई आपको सुबह 5:30 AM उठ जाना है। सुबह उठते ही जो आपको सबसे पहला काम करना है वो है कि आपको 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पीना है। उसके बाद अच्छे से अपना हाथ मुंह धो, फ्रेशन अप हो जाओ एंड 6 AM आपको पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर जिस बेड पर आप सोते हो आप वहाँ पर ना बैठें पढ़ने के लिए। आपको प्रॉपर अपनी एक टेबल और चेयर अलग से लगानी है ताकि थोड़ा आपका एनवायरनमेंट बने, माहौल बने कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है। क्योंकि बेड हमेशा सोने के लिए होता है तो आपको नींद आएगी। तो बेड पे बैठकर आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपना अलग से एक टेबल और चेयर रखना है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ोगे। अब 6 to 8:30 AM आपकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आपको सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट कंटिन्यू करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर इंग्लिश का है या फिर साइंस का है, सोशल साइंस है, तो आपको पर्टिकुलरली सिर्फ वही सब्जेक्ट अपना रखना है। उसके साथ-साथ आपने कोई एक चैप्टर ले लिया, तो आप उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स अगर आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी टाइम टेबल बिफोर एग्ज़ाम्स अगर नहीं फ़ॉलो की थी, तो अब आप इसको फ़ॉलो करिए। क्योंकि उसमें मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए कहा था, तो नोट्स आपने अगर ऑलरेडी बना लिए हैं, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बनाए हैं, तो डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी क्या करोगे कि आप पढ़ाई के साथ-साथ कि कोई भी जो टॉपिक है वो टॉपिक सिर्फ आप ना लिखोगे, सिर्फ टॉपिक लिखना है, उसका डिटेल पोर्शन नहीं लिखना है। अब उस टॉपिक के अंदर कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं, आपको वो बस इंक्लूड करने हैं। जो मेन वर्ड्स, जो कीवर्ड्स आपके उस टॉपिक के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं एज़ अ डेफिनेशन भी, और सिर्फ वो कीवर्ड आप देखोगे और अच्छे से आप सिर्फ समझ कर पढ़ोगे। देखो बेटा, यहाँ पर रट्टा भी नहीं मारना है। तो सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि जब हम रिवाइज करें तो आपको उन कीवर्ड से उसकी पूरी डेफिनेशन लर्न हो जाए। तो इस तरह से आपको 6 to 8:30 AM के बीच में कम से कम भी 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आती है 8:30 to 9:30 AM की। अब यहाँ पर आपको करना है अपना ब्रेकफास्ट फॉलोइंग योर बाथ ऑल्सो। तो आपको नहा धो लेना है अच्छे से और ब्रेकफास्ट में आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट ले लिए, फ्रूट जूस ले लिया या फिर आलमंड्स, मिल्क, और यू कैन ऑल्सो टेक स्प्राउट्स और पोच्ड एग और स्क्रैम्बल्ड एग। आप कुछ भी हेल्दी ले सकते हो। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अपना लाइट ही रखना ताकि आपको नींद ना आए। तो ये 1 घंटा आप अपना नहाओगे, ब्रेकफ़ास्ट करोगे और थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप रेस्ट लोगे। क्योंकि आप सुबह मॉर्निंग में 5:30 AM से जगे हुए हो। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है और आप अपनी स्टडी टेबल के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। क्योंकि फिर आपके दिमाग में ना यही सब चीज़ें घूमती रहेंगी कि भई मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो इस 1 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रेस्ट लोगे, आराम से अपना खाओ-पियो, थोड़ा बहुत घूमो, वॉक करो अपने घर में ही एंड रिलैक्स हो जाओ। अब 9:30 टू 12 नून तक आपको बैठना है। 12 बजे तक आपको क्या करना है कि जो आपने रिवाइज़ किया है, जो आपका फर्स्ट सेशन था 6 टू 8:30 वाला, उसमें आपने जो चैप्टर्स किए हैं, आप उसके आंसर्स बेटा लिख-लिख कर देखोगे। जो लॉन्ग आंसर्स हैं, स्पेशली आपको लॉन्ग आंसर्स लिख के देखने हैं, क्योंकि छोटी डेफिनेशंस के लिए तो आपने शॉर्ट नोट्स भी ले लिया, आप उसमें कीवर्ड्स डाल दोगे। बट कहीं पर आपको परेशानी लग रही है कि भई ये मुझे याद नहीं हो रहा था तब, तो आप यहाँ पर उसको ना इस वाले सेशन में लिख-लिख कर याद करोगी। क्योंकि लिखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा।
प्लस में आपके पास इनफ टाइम है। तो आंसर्स लिखने के बाद आप अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको ले लोगे। तो वो नेक्स्ट चैप्टर भी आपको सेम एज इट इज़ शॉर्ट नोट्स के साथ, उसकी डेफिनेशंस के साथ, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स के साथ साइड बाय साइड लिखते हुए चलना है। ऊपर टॉपिक का नाम और चैप्टर का नाम डालना मत भूलना। अब नेक्स्ट हमारा टाइम आता है 12 से 2 बजे का टाइम। तो इस बीच में आप लंच करोगे और सिर्फ रिलैक्स हो जाओगे, रेस्ट करोगे। इवन अगर आप थोड़ी बहुत स्लीप भी लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी के जगे हो और बैठे बैठे आई नो कि बैक पेन भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से दूर होकर आपको सिर्फ ये 12 से 2, क्योंकि खाना खाने में कितना टाइम लगता है बेटा, हार्डली 15 टू 20 मिनट्स। तो इस बीच में आप आराम से बस सीधे होकर लेट जाओगे। आप सोना चाहते हो सो जाओ, आप अलार्म लगाओ अपना 1:55 का, ताकि 2 बजे आप नेट फिर से अपनी स्टडी टेबल पर जाकर बैठकर पढ़ सको। तो 12 से 2 का टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। आप कोई सूदिंग सा म्यूजिक सुन सकते हो जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील हो, और बस रिलैक्स करो, जस्ट टेक रेस्ट। नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल आता है 2 टू 5 PM का। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स बचे हुए हैं आपको उनको अच्छे से स्टडी करना है, और प्लस में अपने शॉर्ट नोट्स भी कीवर्ड्स के साथ, प्रॉपर टॉपिक के साथ, सब टॉपिक्स के साथ उनको लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पर भी आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर्स जो आपके बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वही करने हैं। अब 5 टू 6 PM के बीच में आपको थोड़ा बहुत रेस्ट लेना है। ये आपका 1 आवर का रेस्ट टाइम है। कुछ स्नैक्स आप खाना चाहते हो, कोई फ्रूट आप खाना चाहते हो, तो वो आप इजीली यहाँ पर खा सकते हो, क्योंकि 2 टू 5 PM का थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो आप यहाँ पर कुछ अच्छा सा हेल्दी सा ही कुछ खाना, स्नैक्स का मतलब ये नहीं है कि आप लग गई कुरकुरे और चिप्स में, ठीक है। तो आपको फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, या आप आलमंड्स ले सकते हो, मखाने आते हैं भुने हुए, आप वो खा सकते हो, वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो स्नैक्स का मतलब थोड़ा लाइट ही स्नैक्स रखना, और फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करना, ताकि एक थोड़ी सी हेल्दी डाइट आपको मिल सके, एनर्जी आपके अंदर आए। अब हमारा नेक्स्ट टाइम आ जाता है 6 टू 8 PM का। तो इसमें आपने जितना भी पहले के स्लॉट्स में, अपने टाइम स्लॉट्स में जो स्टडी किया है, उसमें अगर किसी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, आपको कोई लॉन्ग आंसर लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर आप वो प्रैक्टिस करोगे। प्लस में आपने पूरा दिन जितना भी पढ़ा है, आपने जो शॉर्ट्स नोट्स लिखे हैं, आप उसके थ्रू उसको रिवाइज़ करोगे, क्योंकि कंप्लीट तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं साथ के साथ आपको बोल रही थी कि आप जो भी डेफिनेशन भी अगर लिख रहे हो तो उसके कीवर्ड्स लिखो, ताकि वो आप सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ो और आपको डेफिनेशन लर्न हो जाए, बहुत अच्छे से याद आ जाए कि भाई आपने क्या पढ़ा था, क्या पर्टिकुलर वो डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ लिखोगे, और पूरे दिन में आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं आप उनको रिवाइज करोगे उन्हीं डेफिनेशंस, उन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू, ताकि आपका थोड़ा काम जल्दी भी हो जाए। नेक्स्ट हमारा टाइम स्लॉट आ जाता है 8 टू 9 PM का। तो ये आपका डिनर टाइम होगा, प्लस में आपका रेस्ट टाइम होगा। 1 आवर नहीं लगता है खाना खाने में, तो आपको अपना डिनर करना है अच्छे से और बस रेस्ट करना है। ज़्यादातर कोशिश करना है ग्रीन वेजीज और प्लस में दाल इंक्लूड करने की अपने डिनर टाइम में। तो हमारा नेक्स्ट स्लॉट आ जाता है 9 टू 10 PM का। इसमें भी आपको स्टडी ही करनी है। अगर आप चाहो तो आप कोई न्यू चैप्टर अपना ले सकते हो, अगर आपका नहीं हुआ है या कोई टॉपिक आपका छूट गया है, या फिर आप चाहो तो आप यहाँ पर अपना राइटिंग को ही कंटिन्यू कर सकते हो। कोई टॉपिक आपका जो आपको भाई बार-बार लिखने से भी नहीं हो रहा है, तो आप फिर से उसको लिख कर देखो, डेफ़िनिटली होगा। जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा वो होगा, और उतना ज़्यादा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ लिखो। तो यहाँ पर आप चाहो तो नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हो, या फिर अपना कोई भी जो आपका पिछला टॉपिक आपको कहीं भी थोड़ा भी डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ आपको अपने मन में सोचकर चलनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो सिर्फ लिखो,
सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। एंड एट 10 PM आप आराम से अपना सोने जा सकते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे फिर से 5:30 AM ही उठना है और उठ के अपना ये टाइम टेबल कंटिन्यू करना है। तो अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो आप अभी से अपना टाइम स्लॉट चूज़ कर लो और वहाँ से ये टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना अच्छे से आप फॉलो करोगे आप देखना कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। बेटा आप टॉपर्स में आओगे अपनी क्लास के, ये टाइम टेबल फॉलो करके। तो जस्ट फॉलो दिस टाइम टेबल। और हाँ, मुझे कमेंट में लिखना मत भूलना कि यस हमने आपका ये टाइम टेबल फॉलो किया, आई एम फॉलोइंग दिस टाइम टेबल, और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग भी फील हो रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब देखते हैं कि जो सबसे ज़रूरी बात हमारी रह गई है, अब उसको दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आपका स्टडी टाइम। तो ये है, आप 6 to 8:30 AM बांट रहे हो, दैट मीन्स 2.5 hour, 9:30 to 12 noon, 2.5 hour, 2 to 5 PM, that means 3 hours, 6 to 8, 2 hours, and 9 to 10 PM, 1 hour. A total of 11 hours आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। दिस इज सो मच। अब आप खुद देख लो कि अगर 11 घंटे आप पढ़ रहे हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, इवन आपको फ्री टाइम भी मिल रहा है, आप रेस्ट टाइम भी आपको मिल रहा है उसमें, और उसके बावजूद आप 11 घंटे पढ़ रहे हो, आप अच्छे से सो रहे हो, तो क्या आप टॉपर नहीं बनोगे? यस, आप टॉपर्स की लिस्ट में आओगे। तो आपको सिर्फ इस टाइम टेबल को फॉलो करना है और अपना पर्टिकुलर जो आपका एग्ज़ाम है, जो सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना है बस। वो आपने सुना होगा ना अर्जुन के लिए, कि अर्जुन किस तरह से मछली की सीधी आंख में ही निशाना लगाता है, तो उसके लिए अर्जुन ने भी प्रैक्टिस की थी। तो ये आपका प्रैक्टिस टाइम है, ये आपका पढ़ाई का टाइम है। तो आपको भी उसी अर्जुन की तरह बनना है, बल्कि उससे भी बेस्ट बनना है। तो उससे भी बेस्ट बनने के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। आपको किसी के जैसा बनना नहीं है, आपको अपने जैसा बन के दिखाना है। And that's it for this video. Thank you so much. And don't forget to like, comment and share this video with your friends or classmate. And do subscribe to this channel अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, and press the bell icon ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द ही आपको मिल जाए। Thank you so much all of you. Have a good day.